बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मौजूदा सरकार को लेकर कई सारी बातें कही हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, क्राइम रेट हो या फिर सरकार की योजनाओं को लेकर हो। जो सरकार अभी कार्यक्रम कर रही है आपकी सरकार आपके द्वार, उसको लेकर के भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कई सारी बातों को रखा है। हम लोग सीधे सुनेंगे आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर के दीपक प्रकाश ने क्या कुछ कहा है। इसलिए भ्रष्टाचार का सवाल हो, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, और साथ ही साथ विकास के नाम पर तो ठगने की काम इन्होंने किया लगातार। उन्होंने कहा था कि हम बनेंगे तो 5 लाख लोगों को रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे। 5 लाख बोला, अब रोजगार नहीं दे पा रहे तो आप सरकार आपके द्वार में जाकर कह रहे मुर्गी पालिए, अंडा फोड़िए, ठेला लगाइए। आप झारखंड के जो नौजवान पढ़े लिखे उनको क्या देना चाहते हैं? अंडा फोड़ने का, मुर्गी पालने का, सुअर पालने का? आपने कहा था कि हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देने का आपने कहा था। ये वीडियो क्लिप में आज भी 32 महीना में 30 महीना आपने क्या किया। और आज मैं बताना चाहता हूं कल की घटना, कल के बारे में। सरकार आपके द्वार घूम रही थी, जनता ने पंचायत के प्रतिनिधियों को कहा, जनप्रतिनिधियों को कहा कि सरकार कुछ करेगी नहीं, जाइए, और बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल हुई कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए सरकार के कार्यक्रमों को छोड़ करके, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों को छोड़कर कल लोग शामिल हुए। सरकार की विश्वसनीयता कल दिख गई। तो आपने यहाँ पर स्पष्ट रूप से दीपक प्रकाश को सुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, क्राइम रेट लगातार बढ़ती जा रही है, और सरकार ने जो 5 लाख रोजगार देने की बात कही थी, कहीं ना कहीं उससे भी चूकती हुई नजर आ रही है। और इन सारी चीज़ों को छुपाने के लिए ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कर रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कल का जो कार्यक्रम, जो बीजेपी का कार्यक्रम था, पंचायत स्तर से जो लोग आए थे, वो कहीं ना कहीं इस सरकार पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हमारी सभा जो है वो काफ़ी बड़ी हुई और आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लोग काफ़ी कम पहुंचे थे। अब इसको लेकर के कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन ने क्या कुछ कहा है, हम आपको सीधे सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज मुद्दा विहीन राजनीति कर रही है, और इस प्रदेश की जनता के द्वारा बार बार खारिज किए जाने के बाद उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा स्टेप आगे लें। इसी प्रकार से लगातार बयानबाजी करके, अनर्गल आरोप लगा करके सरकार को और राज्य को शर्मसार करने के लिए जिस प्रकार के कदम उठा रही है, कहीं ना कहीं जनता इनकी सच्चाई से भली भांति अवगत है, और इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि काठ की आंडी को हम दोबारा कैसे चढ़ाएं। कल इसी प्रकार का एक कार्रवाई किया गया कि जिस प्रकार से चुने हुए जनप्रतिनिधि जो गैर दलीय आधार पर चुन करके आए हैं और जिनको लोगों ने उनके घर पर पहले ही सम्मानित कर दिया, एक बार फिर से उसी कदम को उठाते हुए जो लोकतंत्र और लोकशाही के खिलाफ लगातार ये उठाते रहते हैं, और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को येन केन प्रकारेण अपने पाले में ला करके, माला पहना करके इस बात को दिखाने का प्रयास करते हैं कि प्रदेश में बस हम ही हम हैं, लेकिन ज़मीन पर कहीं नहीं है। जितने चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, तमाम चुनावों में जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया है। अब ये घर वापसी के लिए आज एक बात उन्होंने अच्छी कही कि हम आंदोलन करने जा रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं कि कम से कम सड़क पर उतरने का बात तो कहा उन्होंने, नहीं तो आप देख लीजिए कि पिछले 3 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के कृत्य क्या रहे हैं। कमरे में बैठ करके बयानबाजी करना, पत्र लिखना, या डेलीगेशन ले जा करके राज्यपाल से मिलना, यही इनका काम रह गया। और उससे बचे खुचे टाइम में सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा अनर्गल पोस्ट लगा करके जनता के नज़रों में अपने आप को फिर से वापस लाने का जो एक निरर्थक प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, बस यही कदम उठाए जा रहे हैं। कम से कम लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए एक सशक्त विपक्ष आवश्यक है। हम चुनौती देते हैं कि अगर आपके पास मुद्दे हैं तो आप उसको लेकर के सड़कों पर आइए। आप इसी तरह से बैठ करके अनर्गल आरोप लगा करके सरकार को आप बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, वही
या राज्य को शर्मसार करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार लगातार जिस प्रकार से जनता के दिलों में बसते चली जा रही है, लाखों की तादाद में सरकार के कार्यक्रम, सरकार आपके द्वार में योजनाओं को लेकर के जब जा रही है, तो ये रघुवर जी की सरकार नहीं है कि गांव में जाएंगे, चटाई बिछाएंगे, अधिकारियों को ले जाएंगे और एसी में बैठ करके योजना बनाएंगे। सरकार चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, हमारे अधिकारी हो, सचिव हो, वो जनता के दरवाजे तक जा रहे हैं। जनहित ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, लाखों के तादाद में लोगों को लाभ मिल रहा है। तो चीज़ें अपने आप स्पष्ट हो रही हैं कि जनता किसके साथ है। तो आपने यहाँ पर राजीव रंजन को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से मुद्दाहीन हो चुकी है और काफ़ी खुशी होगी अगर वो रोड पर उतर के आंदोलन करेंगे। ये तो पहला मौका होगा जब बीजेपी यहाँ पर रोड पर उतर कर आंदोलन करेगी, क्योंकि उनकी ओर से ये सारे पहल की नहीं जाती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के वो भी बीजेपी पर काफ़ी ज़्यादा पलटवार करते हुए नजर आए। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा।